में नर्सरी स्कूल्स में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कब से शुरू होते हैं, कब फॉर्म्स मिलते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस, सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। तो दिल्ली के नर्सरी में एडमिशन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। सारे पेरेंट्स को इंतज़ार होता है कि कब फॉर्म्स निकलेंगे। तो आमतौर पर जो दिल्ली में नर्सरी के एडमिशन्स के लिए प्राइवेट स्कूल्स में जनरल कैटेगरी के एडमिशन्स के लिए फॉर्म निकलते हैं दिसंबर में। जैसे ही अपडेट आएगा, जैसे ही फॉर्म निकलेंगे, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। सो दिसंबर में फॉर्म्स निकलते हैं। ये जितने भी दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट लैंड पे बने हुए हैं, इसमें जनरल कैटेगरी में नर्सरी के एडमिशन्स का जो है प्रक्रिया होती है और इसमें 75% रिजर्व होती है सीट जनरल कैटेगरी के लिए और अदर जो 25% होती है वो EWS, DG और CWSN कैटेगरी के बच्चों के लिए होती है, जिनका एडमिशन प्रोसेस अलग से होता है। तो इसमें एडमिशन जब होते हैं नर्सरी में प्राइवेट स्कूल्स में जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपको पूरी फीस जो स्कूल की फीस होती है वो देनी होती है। फॉर्म्स की डेट निकलती है DOE के द्वारा। DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन फॉर्म्स की डेट निकालता है। उन तारीखों से फॉर्म्स मिलने लगते हैं आपको अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स में। कॉमन फॉर्म नहीं होता सारे स्कूल्स के लिए। आपको जितने स्कूल्स में अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, उन सभी स्कूल्स के आपको अलग अलग फॉर्म लेने होते हैं। एक फॉर्म की कीमत 25 रुपये होती है, चाहे जिस भी स्कूल्स में आप फॉर्म लें 25 रुपये होती है। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका अलग अलग होता है। कई स्कूल्स में आपको जाके फिजिकली ऑफलाइन फॉर्म लेके भरना होता है, कहीं कहीं पे ऑनलाइन भरना होता है और ऑनलाइन जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको 25 रुपये जमा करने होते हैं। तो आपको 25 रुपये ईच स्कूल का है। जैसे आप अगर 10 स्कूल्स के फॉर्म भरते हैं तो 25-25 करके 250 रुपये आपको खर्च करने होंगे, क्योंकि हर ईच स्कूल के फॉर्म की फीस 25 रुपये होती है। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो होता है कि आपने फॉर्म जमा कर दिए, फिर कुछ दिन के बाद लिस्ट निकलती है। कई स्कूल एक लिस्ट में सारे एडमिशन पूरे हो जाते हैं, कहीं पे सेकेंड लिस्ट निकलती है, थर्ड लिस्ट निकलती है। इसलिए क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में जितने नाम निकले उसमें से हो सकता है सारे बच्चे तो एडमिशन एक ही स्कूल में नहीं कराएंगे। सब लोगों ने अलग अलग जगह पे फॉर्म्स भरे हुए हैं। जो बची हुई सीट्स रहती हैं तो उन स्कूल्स फिर से सेकेंड लिस्ट निकालती है, फिर और बच गई सीट तो थर्ड लिस्ट निकलती है। और ये जो है पॉइंट सिस्टम पर एडमिशन किए जाते हैं। स्कूल्स अलग अलग स्कूल्स अपना अपना एक क्राइटेरिया रखती है, पॉइंट्स देती हैं। उनका क्राइटेरिया अलग होता है। जैसे सिबलिंग का, बड़ा भाई बहन कोई पढ़ रहा है बच्चे का, तो बच्चे को पॉइंट्स मिलते हैं उस पर। डिस्टेंस का, जितना नज़दीक है बच्चे का घर स्कूल से, उस पर पॉइंट मिलते हैं। पेरेंट्स अगर पढ़े हुए हैं पहले से तो उनको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं उस स्कूल में, अगर पेरेंट्स पढ़े हुए हैं तो। ऐसे करके अलग अलग स्कूल अपना एक क्राइटेरिया में रखते हैं। जिन बच्चों के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उनको ड्रॉ में उनका नाम डाला जाता है। बिकॉज देखिए, मतलब जितनी वेकेंट सीट्स होती हैं उससे कई ज़्यादा फॉर्म्स भरे जाते हैं, तो उसको ड्रॉ के माध्यम से जितने पॉइंट्स जिनके ज़्यादा है उनको ड्रॉ में डाला जाता है। ड्रॉ से बच्चों का नाम निकलता है। तो ये एडमिशन प्रोसेस होता है नर्सरी स्कूल्स में, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन का नर्सरी क्लास के लिए। अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिस्ट में भी बच्चे का नाम नहीं निकलता है तो भी आपको निराश नहीं होना है। आप स्कूल्स में जाएं जहां जहां आपने फॉर्म भरा था। हो सकता है कभी कभी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो पर्सनली जाके आप मिले तो वहां पे एडमिशन हो जाती है। जैसे कुछ सीट्स रह गई, 2-3 सीट्स खाली रह गई थर्ड लिस्ट के बाद भी, तो अलग से लिस्ट तो नहीं निकालेगा स्कूल, तो आपको पर्सनली जाके पता करना होगा कि अगर वेकेंट है कोई सीट तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। बट अलग से आपको कोई डोनेशन चार्जेस नहीं देने चाहिए। जो एडमिशन की फीस है वही आपको देनी है स्कूल्स में। तो ये एडमिशन प्रोसेस, जैसे ही फॉर्म निकलेंगे मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी कि कब नर्सरी क्लास के लिए फॉर्म निकल रहे हैं दिल्ली में। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो डू इट द लाइक बटन और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। जानकारी किसी ना किसी के काम आ सकती है। So that's it for today. Thank you so much for watching.